खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। ये तो कॉमन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी याद रखेंगे क्रिकेट, फुटबॉल। और यहीं से बच्चे याद रखना, हॉकी मैच कितनी देर का होता है? 70 मिनट का होता है। कितनी देर का होता है? 70 मिनट का होता है। 35-35 मिनट के 2 हाफ इसमें होते हैं। फुटबॉल की बात करें तो बच्चे कितनी देर का होता है? 90 मिनट का होता है। कितनी देर का होता है बच्चे? 90 मिनट का फुटबॉल का मैच होता है। और अगर फुटबॉल की गेंद की बात करूं तो बच्चे 450 ग्राम की गेंद होती है। कितनी की होती है फुटबॉल की गेंद? 450 ग्राम की। बच्चे आजकल आप देखेंगे गेंद से, जो गेंद होती है ना, क्रिकेट गेंद, फुटबॉल गेंद, बेसबॉल, वॉलीबॉल, इनसे प्रश्न काफी मात्रा में आते हैं। काफी संख्या, मात्रा तो नहीं कह सकते, काफी संख्या में प्रश्न आते हैं। तो ठीक है, क्रिकेट आप जानते ही होंगे बच्चे, छोटी छोटी बात, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? 11 है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 है। और अगर बात करें बच्चे इसकी गेंद की, तो इसकी गेंद होती है बच्चे 155 से लेकर 163.5 ग्राम। कितने की होती है क्रिकेट की गेंद? 155 से लेकर 163.5 ग्राम। और क्रिकेट के बच्चे स्टंप की बात मैं करूं, किसकी? स्टंप की जो ऊंचाई होगी, स्टंप होते बच्चे ऊंचाई अधिकतम 28 इंच होती है। कितनी होती है? 28 इंच होती है स्टंप की। और बच्चे बैट की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो बैट अधिकतम हो सकता है 38 इंच का। कितने का बैट हो सकता है? 38 इंच का बैट हो सकता है। वहीं इसकी पिच की लंबाई की बात करें बच्चे, जिसको 22 गज कहते हैं, क्या बोलते हैं? 22 गज। और वहीं इसको हम बोलते हैं 20 मीटर में भी। किसमें? 20 मीटर, यानी चौड़ाई इसकी 3 मीटर होती है। इतनी छोटी छोटी बात आप बच्चे जानते रहेंगे। और महत्वपूर्ण बातें क्या है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैं बता चुका हूं हॉकी का मैच कितनी देर का होगा। हॉकी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 1 घंटे और 10 मिनट। कितनी होती है टोटल? 70 मिनट। जैसा आपने देखी होगी चक दे इंडिया, चक दे इंडिया शाहरुख खान की, तो उसमें कैसे कहता है, ये जो 70 मिनट है तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 70 मिनट है। बात समझ रहे हैं? चलो, स्पीक लाउड बच्चे ध्यान से सुनेंगे। शिवानंद कुमार। अब बच्चे पिछले 10-12 घंटे से मैं बुखार में हूं, पूरी कोशिश फिर भी करूंगा कि झोंक दूं अपनी ताकत। लेकिन बच्चे अगर थोड़ी कम आवाज आती है तो प्लीज कोऑपरेट करें, प्लीज कोऑपरेट करें, क्योंकि आज जो है तबीयत खराब है बच्चे। लेकिन फिर भी तबीयत से कुछ नहीं होता यार, तबीयत खराब होने से कुछ नहीं होता। हौसले बुलंद होने चाहिए, और हौसले बहुत बुलंद है, हौसले बहुत बुलंद है। अब बच्चे बात आती है नेट बॉल। नेट बॉल ध्यान से याद रखेंगे बच्चे, नेट बॉल और कबड्डी। क्या है? नेट बॉल, कबड्डी। तो ध्यान से देख लो, नेट बॉल और क्या है आपका? कबड्डी होगा बच्चे। नेट बॉल और कबड्डी, और साथ ही क्या है? वाटर पोलो। वाटर पोलो। इन तीनों में बच्चे खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है तीनों में खिलाड़ियों की संख्या? 7 होती है। ध्यान से देखना बच्चे, 5 नहीं 7। कैसे याद रखोगे? देखो ऐसे याद रखना, ओ माई बबुआइन, बेबी मत बोलना, बबुआइन से याद रखना। बबुआइन नेट कब ऑन करोगी तुम? नेट कब ऑन करोगी? तो जब बबुआइन नेट ऑन करेगी तो ये करते हैं ना कि भाई नेट ऑन कर लेना, मेरे मैसेज नहीं देख रहे, रात को चैट करेंगे, चैट करेंगे रात को। तो ध्यान से क्या कह रहे हैं कि वाटर, वाटर के खुआवाएंगे। वाटर, नेट कब ऑन करोगी? नेट ऑन कर लो। कहीं तो अगर घर को ने सुन लिया ना फोन पर बात करते हुए, तो वाट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? घर के वाट लगा देंगे। इसीलिए नेट ऑन कर लो, उसमें चुपचाप चैटिंग करेंगे, मैसेज करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो? तो वाट लगने से बचने के लिए क्या है ये पूछ रहा, नेट कब ऑन करोगी तुम? नेट कब ऑन करोगी? और जैसे ही वो नेट ऑन कर लेंगी तो वो क्या आ जाएंगे? 7-7 आ जाएंगे। 7-7 7-7, ये 2 जिस्म एक जान हो जाएंगे। फिर वो बात समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है? 7-7 आने के लिए नेट, कबड्डी, वाटर पोलो। बोलो हाँ, भूलेंगे नहीं? भूलोगे तो नहीं बच्चे? बता दो एक बार मुझे, अब तो नहीं भूलोगे। नेट कब ऑन करोगी? वाट लगने से बचना है। 7-7 आ जाओ ना, तो ये बात समझे? ठीक है, ओके। कोमल महेश, अनमोल, ग्राम दुजाना, बहुत शानदार। अखिलेश यादव, मोनिका दिवाकर, पूर्णा आजादी, बहुत स्वीटी जादौन। बात समझ रहे हैं बच्चे? भूलोगे तो नहीं? बोल दो कि नहीं भूलेंगे, एक बार लिख दो कि नहीं भूलेंगे। बात समझ रहे हैं? अब आती है बात खो खो की। खो खो, ध्यान से देखना बच्चे, खो खो और फिर अब पोलो। आसानी से याद कर सकते हैं बच्चे। देखो ये 2 खेल ऐसे हैं, कभी नहीं भूल सकते। ध्यान से देखो, खो खो में कौन सा अक्षर दिखाई देता? अंक बता दो, अंक कौन सा दिख रहा है आपको? अंक कौन सा दिख रहा है? ध्यान से बता दो एक बार। खो खो में अंक कौन सा दिख रहा है बच्चे? बता दो एक बार। ये देखो ना, ये क्या दिखता है? 9। क्या दिखता है? 9 दिखता है। क्या दिखता है? 9। खो खो में क्या दिखता है? 9। याद रख लेना। क्या बताया? खो खो तो इसी में छिपा हुआ, ये रहा ना 9। और पोलो में क्या है? पोलो में क्या छिपा हुआ? देखो 4। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चे? 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। क्या बात समझे? अब अगली बात आ जाती है बच्चे बेसबॉल की। किसकी? बेसबॉल की। ठीक है, ओके। बेसबॉल को देख लेते हैं भैया। बेसबॉल, तो बेसबॉल के बारे में बात आती है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी बताओ? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी? क्रिकेट में होते हैं भैया 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और बेसबॉल क्या होता है? बेसबॉल आप जानते हैं गाड़ी में रख लेते हैं, जिसको डंडा से होता है ना, सिर फोड़ने के लिए, किसी को कहीं लड़ाई हो जाएगी तो गाड़ी में रख लेते हैं बेसबॉल का डंडा, जो ऊपर से तो कम पतला और नीचे को मोटा होता चला जाता है। बात समझ रहे? वो होता है बेसबॉल का डंडा, उसी को बोलते हैं बेसबॉल का बैट।
तब सोचो क्रिकेट में स्टंप कितने, अभी याद करा देंगे 1 मिनट में। क्रिकेट में स्टंप होते हैं भैया 3, कितने स्टंप, 3 स्टंप। लेकिन बेसबॉल में स्टंप कितना, एक ही स्टंप है, वही तो है, सिर्फ एक ही तो डंडा है। क्रिकेट में तो 3 डंडे, और बेसबॉल में कितना डंडा, बेचारा 1 डंडा। तो भैया 2 डंडे कहां गए, 2 डंडे खत्म कर दो ना, क्या बात समझे। क्रिकेट ये रहा, क्रिकेट में होते हैं 3 डंडे, कितने, 3 डंडे। लेकिन बेसबॉल में कितना, सिर्फ एक होता है, एक, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 11 में से कितने खत्म, 2 खत्म। तो बेसबॉल में भी कितने बचे बच्चे, 9 बचे। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बची बच्चे, बताओ ध्यान से एक बार। राहुल कुमार थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। कितनी बची बच्चे, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी बची, 9 बची। कितनी बची, 9 बची। एक आता है आपका रग्बी, क्या होता है, रग्बी फुटबॉल। तो देखा होगा तुमने, किसमें देखा रग्बी फुटबॉल, जिसको लेकर भागते हैं, रग्बी फुटबॉल जिसको लेकर भागते हैं, किसकी तरफ, गोल पोस्ट की तरफ लेकर भागते हैं। तो रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं बच्चे, 15 होते हैं। हम कैसे याद रखेंगे जी 15, मैं याद कराता हूं ना बच्चे। फुटबॉल में तो 11, फुटबॉल में 11, 1 2 3 और 4। रग्बी याद रख लेना, हिंदी में बताया, रग्बी 1 2 3 4, 11 और 4 कितने, 15। रग्बी फुटबॉल में कितने बच्चे, 15 हो जाएंगे। क्या बात समझे, इतनी बातें समझ आ रही है बच्चे। एक बार हम सब करके बताएंगे कि हाँ इतनी बातें हम बिल्कुल समझ चुके हैं जी, कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूल सकते हैं। एक बार थम सब करके और लाइक की संख्या बढ़ाकर ये आप मुझे बताओगे बच्चे। तो रग्बी फुटबॉल आप लिख देंगे बच्चे। अब बात आती है बच्चे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स और एक शब्द है स्नूकर। क्या होता है, स्नूकर। अब बताओ स्नूकर और बिलियर्ड्स लगभग एक जैसे ही खेल है, लगभग एक जैसे ही खेल है। खिलाड़ी क्या बच्चे, एक खिलाड़ी खेलता है, कितना, एक बार में एक, फिर अगली बार में एक। तो ये स्कोर इसमें काउंट होता है। बिलियर्ड्स और स्नूकर के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, बिलियर्ड्स में तो होती है सिर्फ 3 गेंद। बिलियर्ड्स कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है, 3 गेंद के साथ। और स्नूकर कितनी गेंद के साथ खेला जाता है बच्चे, इसमें होती है 15 गेंद। कितनी गेंद होती है, 15 गेंद। इसमें तो 3 गेंद जो होती है वो होती है व्हाइट होती है, एक तो सफेद गेंद होती है, एक होती है येलो और एक होती है रेड, येलो और एक होती है रेड। व्हाइट गेंद से क्या होता है बच्चे, जैसे आप जानते हैं ना, कैरम बोर्ड तो खेलते होंगे, कैरम बोर्ड में एक होता है ना वो टिक करने वाला, उसी से बाकी अंदर भेजनी होती है। ऐसे इसमें व्हाइट वाली उस रोल को करती है, व्हाइट से अन्य सबको भेजनी है। और वो छड़ी सी होती है जिसमें ऐसे उंगली करके ऐसे, और वो छड़ी यहां लगाकर ऐसे और ऐसे मारा जाता है, ऐसे ऐसे मारते हैं उसको। तो ये क्या होता है, ये जो छड़ी होती है ना मारने वाली, उसको बोलते हैं क्यों। क्या बोलते हैं, क्यों। उस छड़ी को बोलते हैं क्यों। ये बात है बच्चे। तो ये 3 गेंद से खेला जाता है, ये 15 गेंद खेला जाता है बच्चे। 15 गेंद में इसमें क्या है, 15 गेंद में इसमें भी क्या होती है, एक सफेद गेंद जो होती है वो सेंटर में होती है। क्या बात समझे बच्चे, इतनी बात समझ रहे हैं, हाँ वेरी गुड। पूल भी बोलते हैं उसको, पूल भी बोलते हैं, वह बहुत शानदार। लेकिन खेल का नाम बच्चे याद रख लेंगे। कौन है, स्नूकर और बिलियर्ड्स। हमारे पंकज आडवाणी है ना इस खेल से संबंधित। क्या बात समझे बच्चे, इतनी बात क्लियर है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। बताओ भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, इतनी बात बता दो मुझे। चलो ठीक है। इसके बाद है बच्चे वॉलीबॉल। क्या है, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, अब एक बात याद रखो, वॉलीबॉल में कितने हैं, 6 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं, 6। और एक है आपका बास्केटबॉल। क्या है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितना होता है, 5 खिलाड़ी होते हैं। कैसे याद रखोगे बास्केटबॉल के 5 खिलाड़ी, देखो ध्यान से देखो, एक बार देखो। बास्केटबॉल जब आप खेलते हो तो बच्चे बास्केट में तो बॉल डालते हो, तो कैसे डालते हो, हाथ से तो डालते, बास्केटबॉल ऐसे उछल के डाल देते हैं ऐसे। तो ये हाथ, तो ये बताओ कितनी उंगली इस हाथ में, इस हाथ में उंगली और अंगूठे दोनों बता देना। उंगली तो 4 ही, अंगूठा, अंगूठे क्या बंद करके डालोगे बॉल को अंदर, या अंगूठे को पीछे मोड़ के डालोगे, अरे 5 तो लगेंगे ना। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चे, 5 खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं बास्केटबॉल में, 5 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में होता है बास्केट से एक फालतू, बास्केट से एक फालतू वॉली, कितने, 6। वॉलीबॉल में होते हैं बच्चे 6। याद रखना इस बात को। आशीष कुमार बच्चे आज इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बारे में बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा, और सारी चीजें एकदम तहकीकात करके और शानदार जो भी बात होगी, क्या ऐसे कारण है, क्यों ये खबर आई है, क्या इसकी सच्चाई है, ये सभी आशीष कुमार बताया जाएगा आपको, निश्चिंत रहे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बच्चे भूलोगे तो नहीं। बास्केटबॉल बता दो एक बार, बास्केटबॉल में कितने, 5। वॉलीबॉल में कितने, 6। वॉलीबॉल में कितने होते हैं बच्चे, बता दो इस बात को। वॉलीबॉल की अगर हम बात करें गेंद की, तो कितनी होती है, 250 से लेकर 280 ग्राम तक इसकी गेंद होती है। 250 से लेकर बच्चे 280 ग्राम तक इसकी गेंद होती है। लेकिन अब बात आती है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल की गेंद सबसे भारी होती है इन सभी में सबसे भारी होती है, 600 ग्राम तक होती है, 550 से लेकर 600 ग्राम तक होती है। वाटर पोलो बच्चे मैं आपको बता चुका हूं। बॉक्सिंग आप याद रखेंगे, बॉक्सिंग 2 लोगों के बीच में होती है। बॉक्सिंग कितने लोगों के बीच में होती है बच्चे, 2 लोगों के बीच में होती है बॉक्सिंग। चलो बात समझे बच्चे, बॉक्सिंग में खिलाड़ी कितने होते हैं, 2। अब बात आती है बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया, तो बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं बताओ। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होंगे, 2 खिलाड़ी होंगे। बैडमिंटन खेलते समय कितने खिलाड़ी होते हैं, 2। क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकते, क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकते बच्चे, बताएंगे एक बार। रवि ठाकुर खंगोदा बच्चे, मैंने आपकी बात का ही जवाब दिया है अभी। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी माने गए बच्चे, मानक खिलाड़ी हैं बैडमिंटन में 2। कितने खिलाड़ी होंगे बैडमिंटन के, 2 खिलाड़ी होंगे। बहुत ही शानदार बात। ऐसी बच्चे बात आती है टेबल टेनिस। क्या होती है, टेबल टेनिस में भी कितने खिलाड़ी, तो एक तरफ तो एक और एक तरफ एक।
1 से 2 खिलाड़ी इसमें होते हैं। क्या अकेला अकेला खेलता है? हाँ, ध्यान से देखो एक बार बच्चे, टेनिस में और इनमें 4 भी हो सकते हैं, दोनों तरफ 2-2 हो सकते हैं, दोनों तरफ 2-2 हो सकते हैं। अंदर यादव बहुत शानदार। तो बच्चे देश, अब बात कर लेते हैं भारत और, तो बच्चे परीक्षा की दृष्टि से, हमें तो परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। भारत पाकिस्तान, तो पहले तो पाकिस्तान को काट दो ऐसे, चलो कोई बात नहीं, भारत पाकिस्तान काटते नहीं, लिख लेते हैं। ये क्या है? हॉकी है। भारत पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा है? हॉकी। हॉकी भी कौन सी बच्चे? मैदानी हॉकी। कौन सी हॉकी? मैदानी हॉकी होगी। कैसी होगी? हॉकी। इतनी बात तो जानती है भाई, हॉकी के प्रसिद्ध जादूगर, हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद। आपको ओलंपिक का एक किस्सा बता दूं, ओलंपिक के किस्से में ये हुआ कि जब ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे, तो आप जानते हैं भाई ओलंपिक के जितने भी गेम हुए, भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते। 1928 एम्स्टर्डम में पहला जीता, फिर 32 भारत जीता, फिर 36 पे जीता, 40 में तो बात करेंगे कि 40 में तो हुए नहीं, तो 40 और 44 के हुए नहीं, तो उसके बाद जीतता है। तो ध्यान से देखेंगे भारत ने 8 स्वर्ण पदक इसमें जीते। तो एक बार ये हुआ कि एक आधे मैच तक ध्यानचंद गोल नहीं कर पाए, तो लोग ध्यानचंद के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, ध्यानचंद आज क्या हुआ है? तुम तो मैच में 15, 16, 17 गोल कर देते हो, आज हाफ टाइम तक ध्यानचंद के गोल 8-10 हो जाते थे। लेकिन उन्होंने पूछा, ध्यानचंद गोल क्यों नहीं हुआ आज? तो ध्यानचंद ने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ध्यानचंद ने अपनी हॉकी ऊपर उठा दी। उसने बोला कि मैच नहीं खेलेंगे, मैच नहीं खेलेंगे। तो बस लोग आए वहां, रेफरी वगैरह आए, क्यों नहीं खेलोगे? तो उसने जब बायकाट, आप क्यों कर रहे हैं मैच का? उसने बोला जी मैदान में गड़बड़ है, मैदान में गड़बड़ है। उन्होंने बोला यार ओलंपिक चल रहा है, कैसी बात आप कर रहे हैं कि मैदान में गड़बड़ है? और जब मैदान की मेजरमेंट हुई तो मैदान आपका बच्चे कुछ कम मिला। कितना? उसमें कहते हैं कि भाई 1 फुट मैदान की माप कम मिली, क्योंकि ध्यानचंद की तो प्रैक्टिस इतनी मजबूत थी, उसे तो 1-1 इंच का था, 1-1 इंच की उसकी प्रैक्टिस थी। रेल की पटरियों के ऊपर बॉल रखकर वो प्रैक्टिस करता था कि बॉल नीचे न गिर जाए, जिन पटरियों का झुकाव बच्चे ऐसे होता है, उस पर भी बॉल नहीं गिरने देते थे मेजर ध्यानचंद। तो आप सोचो कितने महान। तो यहीं से एक कहानी आपको पता चलती है कि बच्चे प्रैक्टिस जितनी मजबूत होगी, जितनी मजबूत प्रैक्टिस होगी, उतना मजबूत रिजल्ट आपके फेवर में होगा, उसका परिणाम उतना ही शानदार होगा। बात समझ रहे हैं? चलो ध्यान से देखेंगे, भारत पाकिस्तान का क्या बच्चे खेल? आपका हॉकी है, हॉकी, मैदानी हॉकी। ध्यान से देखेंगे बच्चे एक बार। अब बात कर लेते हैं भारत का हॉकी है, और इसके बाद ही देख लेते हैं रूस। रूस का क्या है बताएंगे बच्चे? रूस का शतरंज। क्या है? शतरंज, चेस होगा। क्या होगा? रूस का शतरंज होगा। और बात कर लेते हैं स्पेन। स्पेन की क्या होगा बच्चे? स्पेन का होता है सांड युद्ध। ओहो, ये कैसा युद्ध है? सांड युद्ध भी और मानव युद्ध भी। देखो किस तरह याद कर सकते हैं बच्चे, याद करने का तरीका देखना। अब जब युद्ध होगा, अब मान के चलो आप ही सांड से लड़ोगे, सांड मतलब बुल, आप सांड से लड़ रहे हो, तो तुम्हारी क्या शरीर को नहीं तोड़ देगा वो? एक टक्कर में, एक जड में तुम्हारे शरीर के नस नस को हिला देगा। बात समझ रहे हो? और जब सांड टक्कर मारेगा, सांड से लड़ोगे, पेन तो होएगा ही, बाद में लगाते रहना। फिर मूव और आयोडेक्स क्यों गए थे लड़ने? तो बात समझो क्या है? सांड युद्ध से क्या हो जाता है भैया? पेन हो जाएगा, पेन। जब युद्ध में तो पेन होता ही है। तो बात समझो, सांड युद्ध और क्या है? आपका मानव युद्ध है स्पेन। क्या है बच्चे? स्पेन होगा। बात समझे? क्लियर है इतनी बात? अब फिर लगवाना किससे? घर जाकर मम्मी मूव लगा दो, मेरी तो सांड से लड़ाई हो गई। कुछ ऐसे होंगे जो बाबू होंगे, वो बोलेंगे जाके बबुआइन मेरे मूव लगा दो, आयोडेक्स लगा दो, मेरी तो आज कमर तोड़ दी। किसने? मानव से लड़ाई हो या सांड से लड़ाई हो, दोनों ही युद्ध है बच्चे यहाँ का। ध्यान से देखेंगे बच्चे एक बार देखेंगे बच्चे। हाँ ध्यान से देखेंगे बच्चे, खेल तो सभी हैं, कबड्डी भी तो बता दिया हमने, खेल कबड्डी में बताया नहीं था मैंने, नेट कब ऑन करोगे? कबड्डी में 7 खिलाड़ी हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे एक बार देखेंगे। और इधर देखो ध्यान से देखो, चीन का क्या है? चीन का है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चे? टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस कैसे याद करोगे? चीन तो टेबल, तो याद रखना ना, टी और टी। क्या खेल का नाम? क्या? टी। और जब चीनी कैसे करते? चीनी की जब कोरोना चीन में फैल गया तो चीन की टी निकल गई। क्या निकल गई? टी कर गया था चीन। कहते नहीं है टी क्यों कर रहा? जब आदमी बीमार सा हो जाता थोड़ा, अरे टी करता घूम रहा, तो ये टी तू ज्यादा टी है। चीन से क्या कह रहे हैं? हमारे पड़ोस में हमारी गलवान घाटी पर आया, हम लोग भाई तू ज्यादा टी है जो गलवान घाटी पाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है? क्या है? टेबल टेनिस। चीन का हो जाएगा टेबल टेनिस बच्चे। अब एक बात कर लेते हैं, इजराइल कौन है? ओहो, इजराइल, ये तो पहली बार। आप बता दो इजराइल का खेल क्या है? इजराइल फ्रांस, और बच्चे इजराइल फ्रांस के साथ में कौन? इजराइल और फ्रांस के साथ में ब्राजील। कौन होगा? ब्राजील। आप बताओ क्या? अब तो आइडिया लग गया होगा तुमको, खाली इजराइल का बेशक ना पता हो, लेकिन इसका आइडिया जरूर लगा लोगे। इजराइल, फ्रांस और ब्राजील, इनका राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चे? फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल। ध्यान से देखना क्या है? इजराइल, ध्यान से बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बार, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई जरा, एक शब्द देखना, जरा, फिरा,
यानी कि जरा फिर से आ, और तुझको फिर क्या करेंगे, जरा फिर से आ जाएगी तो जाल में फंसा लेंगे। बात समझ रहे, जाल, ब्राजाल, ये क्या है, ब्राजील, फ्रा से फ्रांस, इजराइल से जरा से इजराइल, और ब्राजील से जाल। तो क्या कह रहा, जरा फिरा, जरा फिर आओ ना, जरा फिर आ, और क्या करेगा, जाल में फंसाना चाह रहा। जाल में कैसे फंसा लेगा भैया तू, जाल में कैसे फंसा, फुटबॉल के जाल में। कैसा जाल है, फुटबॉल वाला जाल लगा रहता है ना, फुट मार के क्या करेगा, उसमें एक फुट मार के उसको जाल के अंदर भेज देगा। कह रहा कि मुझे बदला लेना, तू इंतकाम लेना है मुझे। क्या बात बोला, क्या बात बोला, बोल रहा कि इंतकाम लेना, अपना बदला लेने के लिए। कह रहा जरा फिर आ, तुझे जाल में फंसाऊंगा, फुट मार के, फुट मार के फुटबॉल के जाल में फंसाना उसको चाह रहा है। बात समझ रहे बच्चे। तो ये जरा इजराइल, फिरा, और जाल की बात ब्राजील, तो जाल लगा रहता है ना पोस्ट पर, याद रखना उधर जो आपका पोस्ट होता है, पोस्ट मतलब गोल पोस्ट जिधर हम करते हैं, उधर उस वाले जाल में फंसाना चाह रहा है इसको। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखेंगे एक बार। अगला है आपका भूटान। भूटान, अब देखो तान, नाम क्या था, भूटान। अरे क्या तान दिया, तो भैया तीर तान दिया। तीर नहीं तान लेते हैं ऐसे, योद्धा की तरह क्या कर लेते हैं, योद्धा तीर तान के रहते हैं वो अपना एकदम से। तान, क्या तान, तीर को तान दे, इस पे एकदम तान दे, तीर, तीर तान दिया भैया। तब भूटान का क्या हो जाएगा, तीरंदाजी, तीर से, समझ रहे हो नहीं, भूटान का क्या है, तीरंदाजी होगा। क्या हो जाएगा बच्चे, तीरंदाजी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब देखेंगे अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, तो बच्चे अफगानिस्तान का क्या होगा, अफगानिस्तान का हो जाएगा आपका बुजकाशी। क्या है, बुजकाशी। बुजकाशी क्या खेल होता है, इसमें एक बकरी वगैरह होती है मरी हुई, तो उसको खचेड़ते हैं, ये घोड़े पर बैठकर उसको खचेड़ते हैं उधर उधर, और गेंद की जगह उसमें मरी हुई क्या रखते हैं, बकरी रखते हैं। ये बुजकाशी खेल अफगानिस्तान का, अत्याचार करते हैं बेचारे, उसको खचेड़ते हुए घूमते हैं। तो ये अफगानिस्तान का याद कैसे रखेंगे, काश, काश से याद रख लेना। कोई अफ मतलब कोई, यहाँ से याद रखना, कोई अप्सरा गाना सुना दे, काश कोई अप्सरा अफगानी में, याद कर लो, काश कोई अफगानी ही मिल जाओ गाना सुनाने के लिए, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना है, अफगानी, कोई अफगानी, कोई अफसाना, तो क्या बोलते हैं ना, काश, अफसाना, अफसाना, अफसाना बना के भूल न जाना। तो ये गाना ही तो है, अप से गाना, अप से अफसाना नाम का गाना, और गाना काश कोई सुना दे, काश कोई सुना दे। बात समझ रहे हैं बच्चे, नहीं तो बात याद रखेंगे। सीमांत कुमार, मनीष कुमार, नितिन कुमार, आकांक्षा सिंह, बहुत बढ़िया, विशाल मलिक, बहुत ही शानदार बच्चे। ध्यान से देखेंगे एक बार। अब अगली बात आ जाती है बच्चे किसकी, ये भूटान का राष्ट्रीय खेल मैंने बताया तीर तांदो, और इसके बाद अफगानिस्तान का बुजकाशी। बच्चे परीक्षा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, परीक्षा के बारे में बता चुका हूं कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा शाम को, तो उसका इंतजार करें आप। ये बातें आप यहाँ ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। तो जो चीजें कम से कम ये किसी दूसरी परीक्षा के लिए चल रहा है तो इस पर थोड़ा फोकस करें, और इसके अलावा जो चीजें होंगी मैंने बताया, सारा विश्लेषण करने के बाद कि किस तह तक जाने के बाद क्या सच्चाई है, ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा क्यों किया जा रहा है, या ऐसा क्यों होगा, इन सारी बातों के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। AWO और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में जो भी खबरें चल रही हैं, इन सभी के बारे में आपको शाम को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बात समझ रहे बच्चे, एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ हम बात को समझ रहे हैं। अब बात आती है बच्चे किसकी, बांग्लादेश की। मिशन यूपी लेखपाल आपका प्रश्न है, बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का कबड्डी। कबड्डी, बांग्लादेश का खेल क्या है भैया, कबड्डी है। तो क्या कह रहे हैं, बंगले पर आने के आदेश कर दिए। कब आओगे बंगले पे, क्या बोल रही है, कब बंगले पर कब आओगे। तो कह रही है क्या बोल रही है उसने, पता, मैं नहीं आती तुम्हारे बंगले पे, जाओ तुम्हारा बंगला तो कबाड़ है, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आती तुम्हारे बंगले पे, तुम्हारा बंगला तो कबाड़ है। तो क्या कह रही है, बंगला कैसा है, कबाड़ा बता रही है बंगले को। उसने तो बोला बंगले पे कब आओगी, जैसे कहते हैं ना आओ कभी हवेली पे, तो उसने तो पूछा हवेली कब आओगी। कह रही है मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आती तुम्हारे बंगले पे, तुम्हारा बंगला तो कबाड़ा है। चलो कोई बात नहीं, हमारा बंगला कबाड़ा है तो कबाड़ा ही रहने दो, कोई बात नहीं, इसमें क्या दिक्कत है बच्चे। बात समझ रहे हैं ध्यान से। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका, ये है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है बच्चे कबड्डी। इसके बाद है ईरान, क्या है, ईरान। ईरान किसका है, क्या है, कुश्ती। भाई कुश्ती, ईरान के पहलवान तो फेमस है। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चे, कुश्ती होगा। अब देखो, अब आदमी ईरान नहीं होएगा तो नहीं होएगा, हाँ बंगले पे इसीलिए बुला रहा होगा कुछ कबड्डी वगैरह खेलने के लिए, वो कह रहा कि बंगले पे आ जाना कबड्डी खेलेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अरे बड़े नोटी हो तुम, बहुत नोटी हो भाई, बहुत नोटी हो। चलो ये देखो ध्यान से, ईरान का क्या है, कुश्ती। अब क्या है, अब भैया एक बात देखो, कुश्ती, क्या बोला, कुश्ती। तो क्या बात हुई इसमें, ईरान। तो जब कुश्ती लड़ोगे तो थोड़े हैरान तो रहोगे, हैरान मतलब परेशान से तो रहोगे, शरीर में दर्द तो होता ही है भाई। तो ये क्या होता है, कुश्ती लड़का आदमी हैरान सा हो जाता। आप लड़का देख लेना, हैरान बेचैन सब कुछ हो जाओगे जब पटकी लगेगी। एक बात समझ रहे हो नहीं,
कोई बात नहीं यार विपिन चौरसिया, ऐसे दिल छोटा क्यों करते हो? लाइक इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज दैट यू आर हेयर फॉर मी एंड आई एम हेयर फॉर यू। इस बात का महत्व है बच्चे, कोई बात नहीं, लाइक का इतना कोई महत्व नहीं है। चलो ध्यान से देखेंगे, एक बार देखेंगे बच्चे। तो क्या बोला मैंने, ईरान का होता है राष्ट्रीय खेल क्या, कुश्ती होगा। अब बात आई बच्चे श्रीलंका, श्रीलंका का क्या है जी? तो अब भैया भारत के पड़ोसी देश, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या बात समझ रहे हो, क्या बात समझ रहे हो? ध्यान से देखो, क्या है श्रीलंका, श्रीलंका का है वॉलीबॉल। क्या है बच्चे, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल ये क्या करते हैं भाई, इनके यहाँ समुद्र, समुद्र के किनारे लोग वो अपना गाड़ लेते हैं जाल वगैरह और खेलने लगते हैं, हाथ से मारो अपने, और क्या है, ना मैदान की जरूरत ना किसी की, रेत ही रेत है, तो वॉलीबॉल खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती। याद किस तरह रखेंगे, याद इस तरह रख सकते हैं बच्चे, श्रीलंका में कौन था, लंका में रावण नहीं था क्या? लंका में जब रावण था तो रावण बाली भी तो नहीं था, बाली क्या कहीं विदेश में रह रहा था, बाली क्या अमेरिका में रहता था? जब जहां रावण है श्रीलंका में तो बाली भी कहां, बाली भी श्रीलंका में, तो बाली शब्द याद रख लेना, बाली कहां है, श्रीलंका। क्या बात समझे बच्चे, इतनी बात याद रखोगे, बताओ भूलोगे तो नहीं मेरे शेरों? तो बाली को याद रखना कि बाली हमारा श्रीलंका का है भैया, रावण भी श्रीलंका के, मंदोदरी भी श्रीलंका की, बात समझ रहे हैं? ये सभी कहां के हैं, श्रीलंका के। कितनी बात क्लियर बच्चे, बताएंगे, भूलोगे तो नहीं भाई मेरे शेरों? एक बार सभी थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ नहीं भूलेंगे। इसके बाद आया था बच्चे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आप तो जानते हैं, इन दोनों का तो फेमस क्या है बच्चे, ये तो याद करने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है। क्या है इनका, ये तो 11 है, 11 वाला इनका क्रिकेट है। अब 11 वाले में फुटबॉल मत समझ लेना, क्या होगा, क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का भी, इंग्लैंड का भी, और भैया एक देश और है कनाडा, जिसका आप किताबों में आइस हॉकी देखते होंगे, तो कनाडा ने अपना आइस हॉकी बदल लिया है, याद रख लेना। आइस हॉकी मतलब बर्फ पर हॉकी खेलते थे, बर्फ के मैदान पर, तो वो क्या हो गया है बच्चे, वो अब क्रिकेट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का भी, इंग्लैंड का भी, कनाडा का भी, इन सभी का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। लेकिन बात करें भैया अमेरिका की, अमेरिका और एक देश है वेनेजुएला, क्या है, वेनेजुएला। चलो, और अमेरिका और वेनेजुएला, अमेरिका का आप देखेंगे, अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है बच्चे वो क्या, दोनों का ही बेसबॉल है। क्या है, बेसबॉल। भैया अमेरिका का तो बेस तकड़ा है ही, जब तो दुनिया पर